क्या सी बताना है? क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ लिए थे? बोलिए। सबूत लिखा दिए थे। पहले बोलो। ठोस को तरल में मिलाना। तो सबसे पहला नंबर में जो है वो हम लोग हेडिंग बनाए हैं। देखो तो ये आ रहा है। ठोस को यानी कि द्रव भी लिख सकते हैं ना। मिक्सिंग सॉलिड इन लिक्विड। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो अब सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं, इससे हमें सबूत मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक्टिविटी को क्रियाकलाप। यानी कि एक्टिविटी को करने के लिए निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता है। देखिए वो चीज जो है वो क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमें बीकर को क्या बोलते हैं, बोलिए। हाँ, कोई भी कांच का बर्तन वगैरह से। चलिए लिख देते हैं बर्तन, ठीक है। इसको कंटेनर बोल सकते हैं ना जी। और हमें क्या चाहिए? तो पोटेशियम पर मैग्नेट। पर मैग्नेट, ठीक है। जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है 4 होता है, समझ गए। अब हम लोग अपैरेटस को सेटअप करते हैं।
टोटल 5 वो बीकर हमने लिया है भाई। आपने देखा है कभी ऐसा बीकर कि साइड में ऐसे निकला हुआ हो, है कि नहीं? तो केमिस्ट्री लैब में यानी कि रसायन लैब में ये सब कुछ जो है वो होती है। 5 वो बीकर लिया है, फिर एक छोटा सा क्या बोलते हैं, एक छोटा सा बॉक्स में KMnO4 रखा हुआ, समझे? इसको हम लोग क्या करेंगे, एक चम्मच से निकालेंगे इसके क्रिस्टल, KMnO4 को निकालेंगे चम्मच से, ठीक है? समझ गए ना? ये जो है वो बीकर है, ये बीकर है यानी कि बर्तन है। ठीक है, इसमें जो है वो पानी भर देते हैं। सौ ml। देखिए तो ये बोर्ड पे लिखा हुआ आता है कि एकदम बहुत ज़्यादा एकदम लाइटेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइटेड नहीं ना हो रहा है। ठीक, बाहर से जब धूप आती है ना तो एक कलर पकड़ लेता है ना, इसको सॉफ्ट लाइट चाहिए। बल्ब वाला जो लाइट होते हैं वो सॉफ्ट होता है और जो सन का लाइट होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 100 ml पानी लिया है, ठीक है? समझे? हमारे पास कितने बीकर हैं बोलिए? ये A नंबर, ये B नंबर, ये C नंबर और ये D नंबर और ये E नंबर, यानी कि 5 गो। ठीक है, 5 गो बीकर है और ये इसका 90 ml है। ठीक, ठीक है, हम लोग एक बीकर में 100 ml वाटर लिए हैं, ये पूरे के पूरे यहाँ तक लगे वाटर है, समझे? लेकिन इन सभी बीकरों में जो वाटर की स्थिति है वो 90 तक लगी है। कहाँ कहाँ है? 90 तक ही है, समझ रहे हो? कहाँ तक लिए हैं? 90 ml जो डॉट है
वहीं तक हमने पानी लिया। काहे लिया है अभी पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये 90 ml है, वाटर है जी। हमने जो है वो ये वाटर मतलब लिया है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि अब देखिए ये KMnO4 जो है इसका जो कलर होता है, क्या होता है? कलर होता है, यानी कि रंग। हिंदी में नहीं लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? रंग होता है इसका, यानी कि कलर होते हैं। वो पर्पल होता है। पर्पल को क्या बोलते हैं? बैगनी। बैगनी तो लगता है वायलेट को बोलेंगे यार। उधर देखो वो कौन सा कलर है वो, उसमें तो पर्पल है ही नहीं। विव से वायलेट है ना, विवजियोर है ना, ये तो है ही नहीं, है कि नहीं? तो पर्पल कलर का है ये। पर्पल कलर का है, समझे? इसका रंग पर्पल होता है। ठीक है, अगर दिखाना चाहें तो हल्का सा गुलाबी कलर का। ठीक है, हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी। ठीक है, समझ पा रहे हो कि कैसा कलर होगा? तो ये जो देख रहे हो, ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला है जो, और उसके ऊपर वाला है ना बैगनी कलर, वो है बैगनी कलर, समझे? तो दोनों के बीच के कॉम्बिनेशन होता है, समझे? ना वो ब्लू है और ना ही ये पर्पल ही है। ये ना ब्लू है और ना ही ये पर्पल है, वो दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन है। आप ये मान को चलो कि ये गुलाबी कलर जैसा कुछ ये दिखता है। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा दाना, इतना सा दाने को, ठीक है, अगर ये ज़्यादा लग रहा है आपको तो हम इसको कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े से दाने को उठा करके आप जितना बना दिए हैं चम्मच पर वो सब सही है, इतना सा उठा करके इस पानी में डालेंगे। ठीक है, ऐसे करके डाल दिए। ठीक, और हिलाना नहीं है। जैसे कि आप चीनी को पानी में डालते हैं तो आप क्या करते हैं? चम्मच से ऐसे ऐसे घोरते हैं, ऐसे ऐसे स्टीर करते हो, मिलाते हो, घोरते हो, है कि नहीं? लेकिन इसको घोरना बिल्कुल नहीं है, बस इसमें गिरा करके डाल करके छोड़ देना, समझे? थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों में ये सारे के सारे जो कलर है इसका हल्का गुलाबी कलर, वो पूरे पानी में अपने से रंगीन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे? 90 ml यहाँ है, ये 90 ml है। ठीक है, ठीक, इसमें से 10 ml पानी निकाल लेंगे जी, जो रंगीन है ना, तो 10 ml पानी निकालेंगे तो 90 ml ही ना बचेगी। इसका 10 ml पानी निकाल करके एक लंबा सा ऐसा बीकर होता है कि नहीं, ऐसा, ऐसा लंबा सा बीकर होता है, और कहीं इधर 10 ml है, 10 ml। ठीक, 10 ml यानी कि यहां तक लगी, इसमें से निकाल लिया गया 10 ml को। 10 ml को इसमें से निकाल लेना है 100 ml में से। ठीक है, और इस 10 ml को इसमें डाल देना है। बस ऐसे ऐसे उठाए, ऐसे पकड़े, और क्या करना है? ऐसे पकड़ करके इसको जो है वो इस सादा पानी जो 90 ml है इसमें ऐसे डाल देना है। ठीक है, डाल करके छोड़ दिए, अपने से ये पानी रंगीन हो जाएगा। अब 100 ml हो गया। जब रंगीन हो जाए, कुछ ही देर, मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है,
20 सेकंड के अंदर में ही ये पूरे पानी रंगीन हो जाएगा, मिनट भी नहीं लगेंगे, 15 सेकंड मुश्किल से। अब फिर इसमें से 10 ml निकालेंगे और फिर इसमें डाल देंगे, समझे? तो 100 ml हो गया। फिर अब ये पानी रंगीन हो जाएगा पूरे का पूरे, ठीक है। ये भी रंगीन हो जाएगा, ये पानी भी रंगीन हो जाएगा, ठीक है। ये भी रंगीन हो जाएगा, ये भी रंगीन हो जाएगा। इसमें फिर डालेंगे, ये भी रंगीन हो जाएगा, समझे? तो ऐसे ही मतलब 10, फिर जब ये रंगीन हो गया तो फिर इसमें से 10 निकाल के इसमें डाल दिए, फिर ये रंगीन हो गया तो इसमें से निकाल करके इसमें डाल दिए, ठीक है। जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे रंग जो है वो फीका होता जाएगा। कैसा होगा? फीका रंग होता जाएगा, समझे? लेकिन रंगीन रहेगा। अंतिम वाला भी यहाँ पे रंगीन तो है लेकिन फीका है। क्या है? फीका। फीका समझ में आता है? मतलब गाढ़ा रंगीन नहीं है, हल्का सा डल है, कमजोर है रंगीन में, समझे? तो फीका होता चला जाएगा। तो फीका हुआ इससे नहीं मतलब है कि रंगीन वो हुआ कि नहीं होता। टोटल 5 भी कर लिया। सोचिए, तो इस एक्टिविटी से, इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा? ये एक्सपेरिमेंट हमने किया क्यों? हमने इसलिए किया जी क्योंकि हमें इससे पता चलना है कुछ। क्या हमें पता चला? तो ये देखिए, इतना सा क्रिस्टल को अपने से डाल दिए जी, है कि नहीं? और ये अपने से घुल गया। फिर पानी निकाले, फिर डाले, अपने से रंगीन हो रहा है। हिलाना उलाना नहीं है, बस डाल के छोड़ देना। इसमें भी डाले, अपने से हो गया, इसमें भी, सब में अपने से हो गया। जब इस क्रिस्टल को ऐसे डाल दिए तो अपने से रंगीन हो रहा है। इस बात पे मैं जोर दे के बोल रहा हूं कि अपने से रंगीन हो रहा है। क्यों हो रहा है कि नहीं? इस पर विचार कीजिए। अगर इस, तो हमें उत्तर मिलता है, कंक्लूजन ये है, इसका सार ये है कि जो पार्टिकल्स है, यानी कि जो कण है, वो घूमते रहते हैं, स्थिर नहीं है कण, समझे? इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो कण है वो क्या है? घूमते रहते हैं, समझे? और कण होने का सबसे बड़ा सबूत क्या है? तो छोटे से जो कण था वो गया और जा करके मिल गया, पूरे के पूरे पानी में मिक्स हो गया, घुल गया, समझे? ये भी तो हमें सबूत मिल रहा है, क्योंकि वो कण ही था जिसने अपने आप को बांट दिया, डिवाइड कर दिया, अलग अलग टुकड़ों में, हिस्सों में बांटा, समझे? तो ये हमें इस एक्टिविटी से मिल रहा है। इसी एक्टिविटी से हमें बहुत कुछ भी देखने के लिए मिल रहा है, सीखने के लिए। 3 चीजें मिल रही है। सबसे पहला चीज ये कि हमने जब इसको में पार्टिकल्स को डाल दिए, इधर देखो, इधर समझो, पार्टिकल्स को डाल दिए तो ये अपने से कैसे घूम गया? इसका मतलब पार्टिकल्स जो होता है, यानी कि कण जो होते हैं, वो स्थिर नहीं रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। ये खासियत है कण का। पहला चीज देखा। अगर नहीं घूमता तो ये नीचे जाकर के आराम से बैठ जाता, कहता है छोड़ो, रंगीन कोई चीज, आराम से रहो, स्थिर से रहो। लेकिन आदत है घूमने वाला, है कि नहीं? कभी इधर कभी उधर, एकदम पूरा एकदम सागरों फैल गया। जब तक सागरों नहीं चला गया तब तक इसको चैन नहीं मिला। तो घूमा तब ना, पूरे के पूरे ये अपने से रंगीन हो गया, है कि नहीं? हम थोड़ी घुमाए ऐसे चीनी जैसे थोड़ी घोर है, नहीं घोर। तो पहला चीज क्लियर है। चलिए, तो हमने जो उस क्रिस्टल को डाला इतना सा, वो कहाँ गया? तो इसको में जो जगह थी, मतलब पानी में जगह था, जो इसको क्या किया? इस सॉलिड को, इस ठोस को अपने अंदर समाहित कर लिया। जगह थी इसके अंदर, पानी के अंदर। अब पानी भी क्या है? पदार्थ है। अब पदार्थ किस चीज से बना है? कणों से बने हैं, है कि नहीं? यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी कि जो पदार्थ के जो कण है, उसके बीच में जगह रहती है, समझे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। यानी कि जो पार्टिकल्स है, जो कण है, किसके? पदार्थों के, उसके बीच में हमेशा जगह रहता है, तभी तो ये जाकर के समाहित हो गया। दूसरा चीज देखें, है कि नहीं? तीसरा चीज देखें कि पार्टिकल्स ऑफ, यानी कि जो कण है,
वो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है, छोटे होते हैं कण, सूक्ष्म होता है। तीसरा चीज देखे इसी एक्टिविटी से। आप कोई कहे कि कैसे देखे, नहीं पता चला तो फिर से सुनिए, है कि नहीं। अब जैसे इतनी वो कण था, ये एकदम पूरा सब सटा हुआ था, उस सब कैसे एकदम फैल गया, तो अपने आप को बांट दिया, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, समझे, पूरे में रंगीन हो गया। ठीक है, अभी भी नहीं मन भरा कि छोटा है तो कोई बात नहीं, 10 ml जब निकाले और इसमें डाले तो सबके साथ समाहित हो गया। कैसे हो गया, एक ही आदमी सबके पास कैसे चल जाएगा, श्री कृष्ण जैसा रहेगा तब ना चल जाएगा जी। यानी कि अपने आप को डिवाइड कर देंगे तो एगो ने घर चल गया, एगो ने दोस्त जोड़े घूमने चले गए, एगो क्लास में पढ़ा रहे हैं तो एगो स्कूल चले गए, तो एगो पटना घूमने चले गए, एगो दिल्ली घूमने चले गए, है कि नहीं। ऐसे कैसे संभव है जब हम अपना शरीर को डिवाइड करें, है कि नहीं। तो मैं तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि अपना शरीर को डिवाइड करें। यहाँ पे ऐसे बंटवारा वाला काम कौन कर रहा है, कण कर रहे हैं। किसके कण कर रहे हैं, तो इस पोटेशियम पर मैग्नेट के कण को कर रहे हैं, समझे, जो देखने में रंगीन है, पर्पल कलर होता है, मतलब हल्का गुलाबी कलर होते हैं। ठीक है, तो इसमें डाले तो अपने आप को बांट दिया और बांट करके पूरे में समाहित हो गया, समझे। और फिर जब इसमें से 10 ml का बीकर निकाले और इसमें डाले तो फिर इसमें भी मतलब कि घूमने लगे, क्लियर। और फिर इसमें कैसे चला गया, सोचो, ये 100 ml है, ठीक है, और 100 ml में से 10 ml निकाल करके इसमें डाले जो इसको पूरा रंगीन कर रहा है। यानी कि पार्टिकल्स जो है, यानी कि जो कण है, पदार्थ का जो कण है वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि क्या बताएं हम। और फिर इसमें से भी निकाल करके इसमें डाल रहे हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है, एकदम पूरे कण जो है वो अपने आप को बांट दे रहा है, समझे। यानी कि एकदम छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं कण, जैसे हमने पिछले क्लास में कहा था कि वो दिखाई नहीं देता है। उसका सबूत है कि पानी को रंगीन करता चला जा रहा है, अपने आप को डिवाइड कर दे रहा है, बांट दे रहा है, समझे। तो ये एक्टिविटी आपको कुछ पता चला। तो 3 चीजें जो है वो हमें इस एक्टिविटी से सीखने के लिए मिला, ठीक है। अगर आपके पास ग्लास होती, है कि नहीं, और क्या बोलते हो, ग्लास होता और पोटेशियम परमैंगनेट होता तो ये एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग करके देख सकते थे। एक स्कूल का ख्याल आ रहा है जहाँ पे हमने, ऐसे तो बहुत सारे स्कूल में किए थे, है कि नहीं, लेकिन लेटेस्ट अभी एक स्कूल में किए थे, ग्लास में जब ऊपर पोटेशियम परमैंगनेट का निकाले थे और वैसे किए थे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग रंग से भी काम चला लेते हैं कभी कभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने ग्लास देखा है जो पत्तल में जैसे भोजन में परोसता है, प्लास्टिक वाला रहता है, 5 गो प्लास्टिक का ग्लास लाएंगे, है कि नहीं, लगता है स्कूल में भी बताया था आपको, है कि नहीं। और फिर रंग जो है लाल नहीं गुलाबी कलर ले लेना, है कि नहीं, और एगो पुड़िया फाड़ करके पूरे गिलास के पानी में डाल दें, है कि नहीं। दूसरा का गिलास में थोड़ा सा खाली रखें, फिर इस गिलास वाला पानी ऐसे करेंगे और उस गिलास को भर देना, ठीक है। फिर अगला गिलास भी थोड़ा सा खाली रहेगा, जैसे कैसे खाली है, तो फिर आई भर गया तो इसको में से इसको में कर दिया, अभी भर गया, रंगीन हो गया तो इसमें से इसमें कर दिया, है कि नहीं। तो ऐसे हो सकता है, तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। नहीं, काम ऐसे भी चलाया जा सकता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ही तो करके देखना है, ये क्लियर होता है ना। तो सबूत क्या है, तो सबूत ये है, ये एक्टिविटी, ठीक है। पदार्थ जो है वो कणों का बना हुआ है, उसका क्या सबूत है, तो उसका सबूत दिए पानी में हमने इसको जो है पोटेशियम परमैंगनेट को डाला तो ये अपने से घूमने लगे। क्यों, क्योंकि वो कण ही है जो स्थिर नहीं रहता है। घूमा तो कौन घूमा, वो कण घूमा और पूरे रंगीन कर गया, मतलब कि एकदम कण जो है वो सूक्ष्म होते हैं, समझे। तो ये सब कुछ होता है और तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें कुछ भी लिखाने की जरूरत नहीं है, समझे। लिखाऊंगा भी तो फालतू की चीज हो जाएगा। मैं ये चाहूंगा कि आप इसको देख करके ही और सुन करके ही याद रखिए, है कि नहीं। इसमें क्या ही लिखाना कि पानी लिया और पोटेशियम को घोर दिए और इससे हमें यह पता चला, है कि नहीं। आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि आप 2 लाइन नहीं लिखोगे तो मन नहीं भरेगा आपका। तो आइए मन भरने वाला काम कर लेते हैं कभी कभी, है कि नहीं। तो इस सीधे मैं कंक्लूजन वाला बात लिख दें, इस क्रियाकलाप से क्या सीखे, है कि नहीं। कैसे हो रहा है वो तो पता चलेगा कि क्या क्या चीजें लिए हैं, मतलब कि इससे
इससे हम सीखे क्या, वो सीधे लिख देते हैं, है कि नहीं? तो 3 बातें हमने सीखा है इस एक्टिविटी से, इस क्रियाकलाप से, उसी चीज को लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित का, यहाँ पे लिख दो चीजों, निम्नलिखित चीजों का पता चलता है, यानी कि निम्नलिखित चीजों का पता चलता है। अब देखिए तो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड आ रहा है, ज्यादा वाइट नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर ये दिखेगा नहीं फिर कुछ। हाँ, उस समय ज्यादा आ रहा था ना, ज्यादा आएगा तो बोल दीजिएगा, क्योंकि फिर ये लेक्चर से आप ही को मिलता है, ये वीडियो आपके लिए ही उपलब्ध है, तो फिर कैसे देख पाओगे? खैर यही तो सब कुछ लिखे हैं, और तो कुछ अभी तक लिखे ही नहीं है। अब ठीक है, ब्राइटनेस तो क्या बोलते हैं कि क्या क्या चीजों को पता चलता है, तो सबसे एक नंबर में लिखेगा, है कि नहीं? कि कणों के बीच क्या है, जगह होती है। जगह समझते हैं आप? जगह होते हैं। दूसरा लिखो, कण हमेशा घूमता रहता है। ये लिख लिया है। हमेशा की जगह पर लगातार भी लिख सकता था, कण हमेशा घूमता रहता है। यहाँ पे लगातार लिख लो, कण लगातार घूमता रहता है, लगातार। कण जो है वो लगातार घूमता रहता है। ठीक है, और अगला चीज लिखिए, कण जो है वो सूक्ष्म होते हैं। समझे? कण जो है वो क्या है कि सूक्ष्म होता है, यानी कि छोटा होता है। क्लियर? तो ये हमने जो है वो कुछ चीजों को जो है वो देखा है, समझे? तो इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो बोलेगा, नहीं तो फिर आगे जो है वो मूव करेंगे। बोलिए, दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ही नहीं, तो फिर आगे चलते हैं। मिटाएं इसको। आई होप कि आपने लिखा होगा। ये व्हाइट बोर्ड है ना, एकदम पूरा व्हाइट है सर, समझे? ये इस पे लिखते लिखते इतना हम पूरा ब्लैक कर देते हैं। आप उस टाइम देख रहे थे तो एकदम ब्लैक लग रहा था ना, अभी एकदम सफेद किए ना। जब इससे नहीं होता है तो फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, कुलीन का इस्तेमाल करते हैं। इसका
वो स्पेशल इसी के लिए मंगाए हुए किए थे। मूड भर जाता है ना। अरे हम लिखे हुए करते हैं, इतना ही काम होता है। लेकिन ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गया है, वो बाकी खत्म हो गया। अब दूसरा गैस का मिक्सचर क्या है? दूसरा दो गैसों का मिलाना। अब आइए दो गैसों को मिला करके देखते हैं भाई क्या स्थिति है ना। ठीक है, फिर तीसरा मूव करेंगे। पोलन ग्रेन तीसरा था। क्या था तीसरा? ओके, तो लेट अस सी। दो गैसों का क्या है? को मिलाना। या फिर दो गैसों का मिश्रण। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। ठीक है, क्या है? मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, यानी कि दो गैस को मिला रहे हैं आपस में। ठीक है, हमें जो है वो निम्नलिखित चीजें चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ट्यूब चाहिए, और ब्रोमीन वेपर चाहिए। समझे?
दो चाहिए हमें। ये ए है और ये बी है, ठीक है। वेपर समझते हैं आप? क्या बोलते हैं वेपर को हिंदी में? वाष्प। लिख लो ब्रोमीन गैस। ठीक है, ब्रोमीन गैस चाहिए। और इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एयर के ही पार्टिकल्स हैं। क्या है? एयर के ही पार्टिकल्स हैं, समझे? इसका खासियत ये है कि ये जो है वो रंगीन होता है। कैसा होता है जी? रंगीन होते हैं, समझे? और गैस क्या है? गैस कुछ भी नहीं है कि नहीं? जैसे तैसे है। अब हम क्या करेंगे इसको? अब हम इसको क्या करते हैं, इधर ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो हम लोग जो है वो इस कंटेनर पे, कौन से कंटेनर? तो जो गैस वाला कंटेनर है, ये गैस का कंटेनर है, ठीक है। गैस वाला ट्यूब है ये। दो ट्यूब लिए हैं ना, एक में हवा है, यानी कि हवा है, और दूसरे में क्या है? ब्रोमीन वेपर है, जो कि रंगीन होता है, समझे? तो जिसमें ये गैस है, इसके ऊपर जो है वो हम लोग मतलब कि दूसरे कंटेनर्स को ऐसे प्लेस्ड कर देंगे, ऐसे उभरा उभरा लगेगा। ठीक है, और जैसे ही ऐसे प्लेस करेंगे, ये दोनों को दोनों जो है वो रंगीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यानी कि कलरफुल, यानी कि कलरफुल हो जाएंगे, समझे? तो इस चीज से हमें जो है वो क्या क्या पता चला? इस चीज से जो है वो हमें क्या पता चला? पूरे एकदम क्लोज ही कर दो, है कि नहीं, ताकि रहे दोनों बंद है। इस चीज से हमें क्या पता चला कि जो कण है वो मूव किया, घूमा, और एक जगह से दूसरे जगह चले गए अपने से। कण है, इसका जो कण है, रंगीन कण ऊपर आए, इसीलिए हवा भी रंगीन हो गया। हमें ये पता चलता है, क्लियर? हमें ये पता चलता है हवा भी रंगीन हो गया।
जो पिछला में आपने 3 कंक्लूजन निकाला, वही कंक्लूजन इसमें भी निकलते हैं। एक कंक्लूजन तो एकदम क्लियर है कि कण जो है वो घूमता है, आपने देख लिया, ठीक है। और वो कण ही है जो घूम घूम के पूरा बट गया और ऊपर वाला चैम्बर को भी, ऊपर वाले ट्यूब को भी रंगीन कर दिया, ये हमें पता चला। क्लियर है? तो कण का आपको सबूत मिल रहा है, ये सब 2 सबूत आपको मिले, पहला एक्टिविटी और ये दूसरा क्रियाकलाप है, ये समझे? तो ये खत्म होता है। 2 गैसें को हमने मिला दिया और मिल भी गया। अब देखिए, अब आप कहिए कि ब्रोमीन वेपर कहाँ से लाए, मत लाइए। धुआं होता है, अगरबत्ती सबका, 2 ऐसे टेस्ट ट्यूब पकड़ेंगे, क्या करेंगे? 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे ऐसे, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे? गैस वगैरह ये सबको भर देंगे, ठीक। और दूसरा टेस्ट ट्यूब जिसमें हवा रहेगा उसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे। तो जो ब्लैक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो अगरबत्ती वाला है, वो नीचे वाला में भी ना चला जाएगा जी, है कि नहीं? मतलब हम थोड़ी टेले गए हैं, हमने थोड़ी किया। आप कह रहे होंगे कि सर ऐसे उलट दिए इसीलिए चला गया, कोई बात नहीं। हम अगरबत्ती वाले धुएं वाले ट्यूब को नीचे रखते हैं और जो ट्यूब खाली है जिसमें हवा भरा है उसको ऐसे कर देते हैं, तो भी ये अपने से ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मूव किया, घूमा, एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। क्लियर है? तो ये कुछ सबूत हैं इसी कण के बारे में बातें करते हुए, ठीक। कुछ पूछना रहेगा तो बोलिएगा, हम बताने में कमी ना करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीजें जो है वो होती है कि नहीं। किसी भी तरीके से ऐसे अगरबत्ती को फूंक मार के जो है वो इस ट्यूब में पैक कर देना, है कि नहीं। यानी तो फिर धुएं को ऐसे ले करके डायरेक्ट धुओं को ही इसमें डाल देना है कि नहीं, और फिर सीधे इसको ऐसे कर देंगे तो ये ऊपर ऊपर चला जाए, है कि नहीं। एक स्कूल में कर रहे थे तो एक लड़का ऐसे चारों तरफ से कह रहा था, फूंक मारे से अगरबत्ती लिए हुए थे हाथ में, है कि नहीं। तो अगरबत्ती में से धुआं निकलता है, वैसे ऐसे कर रहा था, हम कर कह रहे तुम हटो, जैसे जो जा रहा है उसके अंदर वो नहीं तुम जाएगा। लेकिन लड़के ने मेहनत किया था, लड़के वाकई अगर देखेगा तो उसको याद आ जाए कि सर मेरे बारे में बोल रहे हैं। मतलब देखे थे कि ऐसे पकड़े हुए थे और नीचे अगरबत्ती रखे हुए थे, हम ऐसे घेरे हुए थे, है कि नहीं। तो ये कुछ है, ये कुछ एक्टिविटी है जो आप कर करके मतलब कि ये सब कुछ देख सकते हैं, समझे। इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं होगा, है कि नहीं। 2 गैस को उल्टा करके मिला दिए, है कि नहीं, एक के ऊपर रख दिए तो अपने से गया। क्यों? क्योंकि कण जो है घूमता है। क्लियर है? और एक और हम लोग देखेंगे एक्टिविटी, उसके बाद फिर हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा कण के विशेषता, ठीक है। पदार्थ के कणों की विशेषता, यह हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा, समझे। तो इसके बाद जो हमारा बचा वो है पोलन ग्रेन। एक लास्ट है, छोटा सा, तुरंत खत्म हो जाएगा, फिर छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। रह ही देते हैं, तब ना नया क्लास में फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, है कि नहीं। एक अंतिम है, देखो ना इतना एक्साइटेड हो गया ना कि क्या बताएं हम। बीच बीच में इधर ध्यान नहीं देते हैं, इधर ध्यान देते रहिएगा। देखिए सनलाइट तेज हो जाता है ना तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा
ये हो जाता है। बीच बीच में एक नज़र इधर भी देख ले, क्योंकि हम तो इधर रहते हैं कि नहीं। सनलाइट जब वो तेज हो जाएगा तो ये इसका लेंस पर जब पड़ता है ना तो ये एकदम लाइट को बढ़ा देता है, ये इसीलिए उसको डाउन करके रखते हैं। तो ये क्लियर हो गया ये सब कुछ, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, पोलन ग्रेन को पोलन ग्रेन का पानी में घूमना, यानी कि मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर, ये है, समझे। तो ब्राउन नाम के साइंटिस्ट 1827 ईस्वी में इस चीज को खोज किया। ब्राउन नाम था, समझे, ब्राउन। तो ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इस चीज को खोजा कि पानी में मूवमेंट होती है, यानी कि पानी के भी कण जो है वो घूमते हैं, इस चीज को खोजा, ठीक है। और इसी चीज को जो खोज दिया इस ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने, तो इसको हम लोग ब्रोनियन गति के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो ब्रोनियन मोशन, ये समझे। इसने क्या देखा, इसने एक बड़े से पानी में माइक्रोस्कोप को जूम किया, तो इससे क्या पता चलता है, इधर ध्यान से देखिएगा, कलर देख लेते हैं भाई, तो फिर से तेज हो गया है कि नहीं। देखो तो एकदम तेज हो गया, बहुत ज्यादा हम आया था कि तेज हो जाएगा, हो गया होगा, नहीं हुआ, नहीं ना ज्यादा है। अच्छा ठीक है, अभी कम किए थे बात में। तो जहां तहां जो है वो मतलब कि पानी में देखो ना, अभी एकदम इंक भरे हैं इसमें। इतना सब कुछ अगर वहां इंक चलने लगे तो छोटा वाला रहता है ना डिब्बा, है कि नहीं। कभी कभी बड़ा वाला भी देखते हैं ऑफिस में, तो तुरंत से एकदम चिल्लाने लगा, नहीं इंक से इंक डाल के पढ़ाते हैं सर कि होली खेलते हैं। हाँ जी, वो मतलब कोई दूसरा स्कूल का बोल रहे हैं, मतलब किसी स्कूल ने बोला था ऐसा कि सर इतना इतना इंक डाल करके पढ़ाते हैं कि क्या कैसी करते हैं, मतलब होली खेलते हैं कि नहीं। तो हम कहें कि क्या बताएं, हम तो ना कुछ बोल सकते हैं और ना ही चुप रह सकते हैं, आप लाकन से पूछ लीजिएगा, है कि नहीं। कहा हम बोल रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा पोलन ग्रेन।
पॉलन ग्रेन। ठीक है, और ये जो है वो सगरों एकदम पानी से एकदम पूरा भरा हुआ है। ये तालाब है, समझे, तालाब का एक फोटोग्राफ हम लिए हैं गोले से, समझे। एक तालाब में पॉलन ग्रेन जो है वो गिरा हुआ है, हमने क्या किया है, एक गाया या गोल से फोटो खींच लिए, यही किया है हमने, समझे। तो ये पिक्चर्स जो है वो आपको दिखा रहे हैं, ये सारे के सारे ये वाटर है, ये पूरे ये डॉटेड लाइन से, समझे। जिसमें से एक ओके काट करके, एक फिगर को यहाँ से काट करके, जैसे आप कैमरे में जूम करते हैं किसी चीज को, हाँ, हमने क्या किया, इस चीज को काट करके और जूम किया है। ठीक है, तो जूम करने पर देखिए, जो इस पॉलन ग्रेन गुच्छेनियत लग रहा है, वो जब नोटिस किया तो वो कभी यहां से यहां गया, ऐसे घूमा, इधर आया, इधर आया, ऐसे आया, यहाँ गया, इधर आया, ऐसे हुआ, यहाँ आया, इधर गया, फिर यहाँ आया, फिर इधर चला गया, फिर इधर आया, समझे। जिग-जैग मूवमेंट है, क्या है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, क्या ना, टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़े मेढ़े को जिग-जैग बोलते हैं इंग्लिश में, जिग-जैग। यानी कि जो पॉलन ग्रेन चला वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पर चला, समझे। और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो है, पानी आपको लग रहा है कि क्या काहे मूवमेंट किया, पानी में हवा होगी, नहीं, शांत पानी में पॉलन ग्रेन को डाल करके देखा गया तो पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन है क्या, तो वो ओड़हुल के फूल वगैरह ये सब है, उसमें पॉलन ग्रेन ये सब रहते हैं, स्टिकी पदार्थ, चिपचिपा, समझे। ये सब कुछ होता है जिससे प्लांट्स जो है वो अपना नया जनसंख्या बनाता है, यही पॉलन ग्रेन है। आप इतना समझ गए पॉलन ग्रेन के बारे में, क्लियर है, तो वो है, तो वो उसी पॉलन ग्रेन को पानी में डाल करके देखा गया, समझे। तो पता चला कि शांत पानी में भी ये मूवमेंट हो रहा है। तो इस पॉलन ग्रेन को कौन टेल के यहां से यहां लाया, इधर लाया, इधर लाया, कोई तो टेले वाला होगा ना जी। हम चुपचाप हैं, अपने से कैसे उठ करके उधर चल रहे हैं, कोई तो टेला होगा, है कि नहीं। तो किसने टेला, तो पानी के कण ने, यहां से निकाल करके फिगर को जूम किया हमने, तो पानी में जो कण है, पानी पदार्थ है तो कण से बने, तो पानी के जो कण है वो मूवमेंट करते हैं, गतिवान है, वो गतिवान है, ठीक है, या फिर गतिमान, क्या बोलेंगे, गतिवान या गतिमान, मान, ठीक है। तो मान लीजिए कि गतिमान है, ये है कि नहीं, मानिए कि क्या है ही गतिमान, सबूत तो कई बार दे दिए, ये अंतिम सबूत दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि कौन टेल के कर दिया, तो पानी पदार्थ के कण से, कण जो है वो इसको टेल के पॉलन ग्रेन को इधर से इधर कर दिया, समझे। ये जो जिगजैग मूवमेंट देखा गया, पानी घूमती है, वो सबसे पहले ब्राउन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा देखा गया, कब, 1827 ईस्वी में खोज किया। तो इसी के नाम से इस तरह के मूवमेंट को, जो जिगजैग मूवमेंट है पॉलन ग्रेन का पानी में, उसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, खत्म हो गया, ठीक है। तो यही है, तो एक लाइन नीचे लिख ले, कहीं स्टार लगा है कि नहीं। टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा पॉलन ग्रेन का पानी में घूमना, पानी में घूमना ब्राउनियन गति कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें से किसी को भी दिक्कत है तो हमसे पूछेगा, ठीक है, स्क्रीन से साइड है, आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। सी यू सून, लव यू ऑल, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।
मन लगा के पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो तुरंत सवाल करना है, क्योंकि हम सवाल बताने में पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है।